अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज से हम बेहश्ती ज़ेवर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि एक इस्लामिक किताब है जिसकी इंशाल्लाह पूरी ऑडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना और दज्जाल का ज़ाहिर होना। जैसा कि आजकल ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि इमाम मेहदी का ज़ाहिर हो चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दज्जाल भी ज़ाहिर हो चुका है। हालांकि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इमाम मेहदी है वो हमारे 12वें इमामों में से आखिरी इमाम है, खलीफातुल्लाह है, अल्लाह ताला के खलीफा है वो। आपका जो इसमें गिरामी है मोहम्मद है, वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वो निस्बतुन सैयद हुसैनी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। 40 साल की उम्र में वो उनका ज़हूर होगा। आपकी खिलाफत तकरीबन 8 साल की होगी। इसके बाद आपका विसाल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आपके ज़हूर का अजमाली बयान ये है कि जब क़यामत की अलामात सुगरा वाक़या हो चुकी होंगी, नसारा का गलबा होगा और दुनिया में सब जगह मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कुफर का तसल्लुत होगा। इस वक्त तमाम अब्दाल बल्कि तमाम औलिया इकराम सब जगह से सिमट कर हरमैन शरीफ को हिजरत कर जाएंगे। सिर्फ वही इस्लाम रहेगा जहाँ जो सारी दुनिया में कुफर हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ हरमैन शरीफ में ही इस्लाम रहेगा, बाकी हर जगह कुफर होगा। रमज़ान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया इन्हें पहचान कर दरख्वास्त बैत करेंगे और वो इनका इनकार फरमाएंगे। दफ़तन गैब से एकदम आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। अब तमाम लोग आपके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे और आप वहाँ से सबको हमरा लेकर शाम को चले जाएंगे। अफवाज इस्लाम की खबर सुनकर नसारा भी लश्कर जरार लेकर शाम में जमा हो जाएंगे। दोनों में जंग अजीम होगी और चौथे रोज़ 4 दिन तक मुसलसल जंग होगी। चौथे रोज़ मुसलमानों को नसारा पर फतह हासिल होगी। कुस्तुनतुनिया भी फतह होगा और नागा शैतान पुकारेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल आ गया। मुसलमान पलटेंगे। फिर जब लश्कर इस्लाम कुस्तुनतुनिया से रवाना होगा और शाम में आएगा तो इस जंग अजीम से 7वें साल, यानी कि इस जंग अजीम के 7वें साल दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल ज़ाहिर होगा। कैसा है दज्जाल? अब देखें उसका नक्शा किस तरह का होगा। दज्जाल जो है वो कौम यहूद का एक मर्द है जो इस वक्त बहुक्म इलाही कैद है। जब आज़ाद होगा तो एक अजीम लश्कर के साथ मुल्क खुदा में फतूर पैदा करने को शाम और इराक के दरमियान के मैदान से निकलेगा। इसकी एक आंख और एक आईब्रो बिल्कुल ना होगी। इसी वजह से इसे मसीह चौपट कहते हैं। मसीह यानी कि ईसाई जो है इसे चौपट कहते हैं। इसके साथ यहूदी फौजें होंगी। इसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिरे यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर ना आएगा। इसका फितना बहुत शदीद होगा। 40 दिन में हरमैन के सिवा तमाम रूहे ज़मीन का गश्त करेगा, यानी कि 40 दिन में वो पूरी ज़मीन का गश्त करेगा, सिर्फ हरमैन शरीफ तक नहीं पहुंच पाएगा। और बहुत तेज़ी के साथ एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचेगा, जैसे बादल हवा उड़ाती हो। एक बाग और एक आग इसके हमरा होंगे, जिनका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा। मगर वो देखने में जो जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी, और जो जहन्नम दिखाई देगी वो आराम की जगह होगी। खुदाई का दावा करेगा, जो इस पर ईमान लाएगा इसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा इसे अपनी जहन्नम में झोंक देगा। बादलों को हुक्म देगा कि वो बरसने लगेंगे। ज़मीन को हुक्म देगा कि तो खेती जम उठेगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ के शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे हो लेंगे। गर्ज इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे। इसीलिए इसके हाथों ये मंजर देखकर इसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। इस वक्त मुसलमानों की जो रोटी पानी का काम इनकी तस्बीह और तहलील देगी, यानी कि मुसलमान अपनी तस्बीह और तहलील अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे, वही इनको बहुत ज़्यादा मदद करेगी इनकी, यानी वो जिक्र खुदा में मसरूफ़ रहेंगे। और इससे भूख प्यास रफा होगी, यानी कि इनको भूख प्यास नहीं लगेगी। जब वो सारी दुनिया में फिर फरा कर मुल्क शाम को जाएगा तो इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे और फिर आगे देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।